सर मेरा एक दोस्त है, तो मैं उनसे बात कर रहा था। वो आपकी वीडियोस देखता है, बहुत सारी वीडियोस देखता है। तो मैंने बताया था कि सर के साथ में मेरा पॉडकास्ट है। सर वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। और एक रियल लाइफ एक सिचुएशन लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कैसे बाहर आया जाता है उस सिचुएशन से। तो वो इतना टैलेंटेड है, मतलब मुझे लगता है कि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। उसके इतने बड़े सपने हैं, लेकिन वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गया। उसकी शादी हो गई है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ गया। और वो रिलेशनशिप जब से आया है तब से वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, और उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। मैं यहाँ पे आपका नज़रिया जानना चाह रहा हूँ कि वो अपने सपनों को छोड़ दे या उस रिलेशन को छोड़ दे जिसमें बीच में बच्चे भी हैं, है ना, या उनको मैनेज करे। आपका नज़रिया क्या है? देखिए, चूँकि जो इंसान इस सिचुएशन में होता है वो बेहतर जानता है कि उसके पीछे के रीजंस क्या है। पहली चीज़ है कि अगर हम किसी भी रिलेशन में, आप और मैं अगर एक रिलेशन में हैं और हमारा अब नहीं बन रहा, ठीक है। राइट, अब हमारा अच्छा नहीं चल रहा, लाइक वॉट एवर, तो विश्वास मानिए उसके कुछ कारण रहे होंगे। सही बात है। अचानक से हम और आप यहाँ बैठ के एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। ट्रू। इसके लिए कोई सिचुएशन चाहिए, इसके लिए कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तो हम और आप एक दूसरे से झगड़ सकते हैं। अचानक से नहीं झगड़ सकते, राइट। सही बात है। तो कुछ तो कारण होंगे। पहला स्टेप है, क्योंकि वो अब शादी शुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उस रिश्ते को बचाया जाए। द फर्स्ट थिंग इज दिस, राइट। ठीक है। द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम उस रिश्ते को कैसे और बेहतर या कैसे बचा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो पहली चीज़, रीजंस लिखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें। चीज़ें कहीं से तो गड़बड़ हुई होंगी, उस वेरी पॉइंट तक पहुँचें कि ये शुरू कब हुआ, क्या बदलने लगा, क्यों बदलने लगा। हमारा बिहेवियर अगर बदला, हमारी सोच अगर बदली, तो क्या रीजन रहे हैं। पहली चीज़ कोई कि आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, रीजन्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि क्या रीजन्स रहे हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, ये एक, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम होगा। डायग्नोसिस सबसे बड़ी चीज़ है, बीमारी नहीं। बीमारी बहुत आसान है, बीमारी का कारण पता कारण करना जानना। ये सबसे मुश्किल काम है। सबसे बड़ा टास्क यही है। बीमारी का इलाज आसान है, बट कारण पता करना ये मुश्किल काम है। तो प्रॉब्लम सब आसान है, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है, क्यों वो पनप कहाँ से रही है। तो पहली चीज़ होगी कि आपको देखना होगा कि रीजंस क्या है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्या कोई गुंजाइश है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1% भी गुंजाइश है किसी चीज़ के ठीक होने की, तो आप 100% फेथ के साथ एफर्ट लगाइए, क्या बात। क्योंकि यहाँ रिश्तों की बात हो रही है। तो अगर रिश्तों की बात है और 1% भी गुंजाइश है, तो आप 100% एफर्ट देने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये शुरू से ही रिलेशन ऐसा था, द क्वेश्चन इज दिस, या कभी तो ठीक था। शुरुआत में ठीक था। हाँ, कोई भी चीज़ शुरुआत में ठीक ही होती है लगभग। लव मैरिज है। हाँ, ओ माय गॉड। तो खराब हम बना लेते हैं उसको, है ना। चीज़ें कई बार बहुत आसान होती है, कॉम्प्लिकेटेड हम कर हम देते बना हैं। देते हैं। एक सॉरी बहुत आसान चीज़ है, हमारा घमंड उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि मैं क्यों बोलूँ, आप बोलिए, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, लाइक, या बहुत सारी चीज़ें मन में ऐसे पैदा होने लगती हैं। तो कई बार रिश्तों के बीच में ईगो आके खड़ा होता है। आप या वो सामने वाला झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब दोनों ही लोग अड़े रहेंगे तो कोई रिश्ता नहीं चलेगा। एक आदमी को झुकना पड़ता है, यहाँ तक कि तब भी जब उसकी गलती ना हो। क्या बात है सर, सही बात। इफ़ आई लव यू, अगर मैं सच में आपसे प्रेम करता हूँ, तो मैं इस बात पे थोड़े अड़ूंगा कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों झुकूं। अरे, अगर मैं आपको सच में मोहब्बत करता हूँ, तो झुक जाने से भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी भाई। इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा सॉरी कहना अगर मेरे प्रेम को बचाता है, तो मैं ऐसे सॉरी सैकड़ों बोल सकता हूँ। सैकड़ों बोल सकता हूँ। लेकिन प्रेम बचना चाहिए, और समझाना बाद में होता है। उस टाइम में आप नहीं समझा सकते जब आदमी समझने को तैयार ही नहीं है। आपको जब अपनी गलती दिख ही नहीं रही, अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तब मैं चाहूँ कि नहीं नहीं तुम अभी सॉरी बोलो, तुम
भाई आप तो समझ ही नहीं रहे, अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग है। हम्म, तो मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, बाद में एक दिन समझा दूंगा आसानी से आपको कि चीज़ें ऐसी हैं या ऐसी होनी चाहिए या इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजंस वो फाइंड आउट करें, उसके बाद से थोड़ा सा ये देखें कि कहीं हमारे रिश्तों में कहीं हम ही तो नहीं प्रॉब्लम हो गए, हमारी ईगो, हमारी चीज़ें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम्म, अगली चीज़ है कि किसी का हेल्प ले लें, किसी साइकोलॉजिस्ट का, किसी रिलेशनशिप जो एक्सपर्ट हैं उनका हेल्प लेने से ना डरें। कई बार ऐसे रिश्ते जो तलाक तक चले गए थे वो सही हेल्प से ठीक हो गए, फिर से बेहतर हो गए। सही बात। तो हेल्प लेने से ना डरें, हम्म, मतलब कंसल्टेशन लेने से ना ना डरें, डरे। इसमें कोई शेमफुल बात नहीं है। हम और आप कहीं उलझ गए तो किसी तीसरे से तो मिलेंगे ना भाई, जो हमें ठीक कर सकता हो। बिल्कुल सही तो बात हम है। किसी तीसरे से मिलेंगे, दैट्स इट। तो आप कंसल्टेशन ले। और सपनों और रिश्तों के बीच में जो चीज़ आड़े आ रही है वो है कि इमोशनल स्टेट खराब हो रहा है, और वो रिलेशन के चलते हो रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ये है, ड्रीम्स प्रॉब्लम नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब हो रहा है कि हमारा जो रिलेशन है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, वही ठीक नहीं चल रही। तो पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही तो प्रोफेशनल लाइफ भी वो ठीक नहीं हो सकती। सही वहाँ आप बात। परफॉर्म बढ़िया नहीं कर सकते। दस द टफेस्ट जॉब, हो ही नहीं सकता वो। हम्म, तो आपको पहले यही ठीक करना होगा, और ये ठीक कर लेंगे तब जाके आप ड्रीम्स और अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया कर पाएंगे। मुझे लगता है पहला प्रायोरिटी होना चाहिए इसे बचाना। द लास्ट ऑप्शन शुड बी कि भैया ठीक है तब जब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत आखिरी चीज़ है भाई, इसको करने से बचना चाहिए। सर किसी ने बताया आप मतलब लव गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं आपका है ना एंगल जानना चाह रहा था, नज़रिया जानना चाह रहा था रिलेशनशिप पे, है नहीं ना। नहीं, नहीं, रिलेशन मुझे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं। और ये सारे मतलब जितने भी आपके पास पैसे हैं, शोहरत हैं, सारी चीज़ें हैं, जो भी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की कोई कीमत ही नहीं है अगर आपके पास कुछ खूबसूरत रिश्ते नहीं हैं। क्या बात है, तो क्या ये सब तो फालतू है ना। अगर आपको सब कुछ दे के एक टापू पे भेज दिया जाए, और जितनी आज अडानी की दौलत है, अंबानी की, उन दोनों को जो जोड़ के और आपको उतनी दौलत देखे और एक टापू पे। उससे भी बड़ा, हाँ, घर और सब कुछ तो टापू पे भेज दिया जाए, लेकिन बोला जाए सिर्फ आप रहेंगे वहाँ और कोई नहीं रहेगा, आप मर जाएंगे सर, पागल हो जाएंगे। सही हम बात। रिश्तों के चलते ज़िंदा हैं। हम्म, तो आपको ये समझना होगा कि ज़िंदगी में रिश्ते सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। शशि सर आपने बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाए हैं, अचीव किए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गोल सेटिंग कैसे की जाए, साइंटिफिक तरीके से गोल सेटिंग कैसे की जाए, और ना केवल सेट करना, उसको अचीव कैसे किया जाए। सबसे पहले तो क्लैरिटी लाइए कि आपको जो चाहिए क्या सच में चाहिए। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दिस, हम गोल्स बना के फेल क्यों होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गोल्स बना लेते हैं, जिनको पता है कि गोल्स ऐसे बनते हैं, वो ये लिखना नए साल है, पे हर कोई हाँ, बनाता है। डेडलाइन बनाना हाँ, है, ये हाँ, लिख हाँ, लेना हाँ, है, छोटे छोटे स्टेप्स बना लेने, ये भी पता है। ये तो पुरानी बातें हो गई कि हाँ, स्मॉल स्टेप्स में इसको बदल दो, एक ही बार में बड़ा मत देखो, या बड़ा देख रहे हो तो उसको छोटा छोटा कर दो, स्मॉल टारगेट्स ले लो, उसको अचीव। फिर भी नहीं होता, फिर भी लोग फेल होते हैं, फाइनली फेल होते हैं। 90% लोग गोल बना के भी फेल होते हैं इस दुनिया के अंदर। उसका रीज़न है उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या ये सच में चाहिए। क्या सच में आपको वो चाहिए जो आपने लिखा है? क्या आप सच में सीरियस हैं उसके बारे में? क्या सच में आपका कनेक्शन है? क्या पैशनेट है उस चीज़ को लेके? अगर यही क्लैरिटी नहीं होगी तो आप गोल कितना भी बना लें, आप डेडलाइन कितना भी तय कर लें, आप कर नहीं पाएंगे फाइनली। क्लैरिटी कैसे लेके आए सर। हाँ, क्लैरिटी तब आएगी जब आप खुद से सवाल करेंगे, खुद से बातें करेंगे। क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या ये आपको चाहिए, और अगर ये मुझे ना मिला तो दैट विल ब्रिंग द क्लैरिटी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कैसे पता चलेगा? इस क्वेश्चन से कि अगर आप मुझे ना मिले तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है अगर मुझ पर, तो मैं तो नहीं करता जी आपसे मोहब्बत। अगर मैं किसी भी चीज़ से मोहब्बत करता हूँ और उसको पाना चाहता हूँ, तो मैं उसको खोने से डरूंगा, या उसको ना पाने का एक दुख होगा मेरे ऊपर, राइट? सही बात है। हाँ। अब ये नहीं है कि भाई कोई अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको वो ना मिले तो वो सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में चल जाए। नॉट इन अ नेगेटिव वे। द थिंग इज कि अगर मुझे ये चीज़ ना मिली तो मुझे कैसा लगेगा। अगर इस दुख का कोई पता नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप उस एफर्ट्स के साथ उस काम को कर पाएंगे या उसके लिए लग पाएंगे।
ठीक है, ये तो ज़िंदगी है, एक चीज़ ना मिले तो हम अगली चीज़ पे देखेंगे, राइट? कोई बात नहीं है, मुझसे ये नहीं हुआ मैं कुछ और कर लूँगा, वो नहीं हुआ कुछ और करूँगा, इट्स ऑल गुड। लेकिन फिर भी गोल के लिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ना हुआ तो, ये ना मिला तो लॉस का कुछ कनेक्शन है कि नहीं दिल से? कुछ इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं? अगर इमोशनल कनेक्शन है लॉस का, यानी आपको वो चीज़ चाहिए, यू वांट दैट, यू ट्रूली वांट दैट, आप सच में वो चाहते हैं। और अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब लॉस का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, मिल गया तो भी ठीक यार, ना मिला तो भी तो भी ठीक, ठीक। कोई बात नहीं भाई, जिम में ठीक है, बॉडी बन गई तो भी ठीक, ना बनी तो भी ठीक, वेट कम हो गया तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, राइट ना, यूपीएससी निकल गया तो भी ठीक, ना निकला तो भी ठीक, स्टार्टअप चल गया तो भी ठीक, ना चला तो भी ठीक। तो यानी कोई कनेक्शन नहीं है भाई आपके पास। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि क्या अंदर से वो चीज चाहिए, और कोई चीज आपको अंदर से सच में पसंद है या नहीं है, इसका क्या मतलब है? आप भावनात्मक तौर पे कितना जुड़े हुए हैं उस चीज से। इमोशनल कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं, मैं जो करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं, क्या मैं उससे इमोशनली कनेक्टेड हूं? अगर मैं इमोशनली कनेक्टेड हूं तो उस चीज के जाने का दुख होगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, हर रोज न्यूज आते हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा हो गया, हादसा हो गया। आप रोते नहीं है साहब, आप थोड़ा सा ठीक है, एक सभ्य इंसान के तौर पे आप थोड़ा से दुखित हो सकते हैं, थोड़ा सा शोक व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं या बहुत रो रहे हैं आप। लेकिन आपका कोई अपना चला जाए, राइट, तो फिर आपको उसका दुख होता है, आप रोएंगे, आपको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आपको वहाँ से बाहर निकालना होगा, राइट, क्योंकि उसके जाने का, उस लॉस का एक इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ। द सेम थिंग शुड हैपन विद आवर गोल्स ऑल्सो, राइट। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, क्या वो सच में आपके ड्रीम्स हैं? क्या आप सच में आपको वो चाहिए? अगर सच में चाहिए तो आपको कोई टेक्निक नहीं चाहिए साहब, आप रास्ता बना लोगे। जिसको हिमालय पे जाना था सबसे पहली बार, सही बात। भाई उसको जाना था, दैट्स इट। रास्ता थोड़े बना हुआ था, उसने रास्ता बनाया। इस दुनिया में जितनी बार भी कोई पहला काम हुआ है, जिसने पहली कार बनाई होगी, जिसने पहला एरोप्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स, जिसने पहली साइकिल बनाई, साहब उसको बनाना होगा, उसको सच में चाहिए था, तो रास्ता भी नहीं था तो उसने रास्ता बना लिया। आप जो चाहते हैं उसको लाखों लोग पहले से अचीव कर चुके हैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। सही बात है। यानी आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यानी आपको चाहिए ही नहीं साहब। आप क्या चाहते हैं? यहाँ इतने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो क्या चाहते हैं? क्या वो कुछ ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हैं जो दुनिया में नहीं है? तो बहुत कम होंगे ना साइंटिस्ट एंड ऑल जो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगे होंगे जिसका दुनिया में आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है। बट ज्यादातर लोग कौन होंगे? 99% लोग तो वही है ना जिनको वही चाहिए जो किसी को मिल चुका है। बिल्कुल सही बात। तो यानी मिल चुका है, यानी रास्ता बन चुका है, रास्ता बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी आप नहीं पहुंच रहे। भाई आपको चलना ही नहीं है, आपको वहां पहुंचना ही नहीं है। आपके पास गाड़ी है, रास्ता है, पेट्रोल है, सब कुछ है, आपके सर में पहुंच नहीं पा रहा सर 4 साल से। अबे तू चलाएगा तब तो पहुंचेगा, पहुंचना ही नहीं चाहता तू। आप सच में चाहते हैं कि नहीं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट। आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे सच में चाहिए? उसके बाद के जितने भी स्टेप्स है वो तो बाकी अपने आप होते चले जाते आप हैं। खुद ही क्रिएट कर लोगे साहब। आपका व्हाट एंड वाई क्लियर होना चाहिए। आपका जुनून आपके लिए सारी मुश्किलों को मतलब हटा सकता है आपके रास्ते से। लेकिन वो जुनून जो है ना, वो मोहब्बत है अपने गोल से, अपने सपनों से, अब वो है कि नहीं, वो तो आपका अपना इनर ऑब्जर्वेशन है।